अंग्रेज चले गए लेकिन सत्ता किसे मिली। भाइयों बहनों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी बातें कहने वाला हूँ जो बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई कभी मीठी नहीं होती। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, झंडे फहराए गए, भाषण दिए गए, आतिशबाजी हुई, लेकिन सवाल ये है, ये आज़ादी किसकी थी? क्या ये आज़ादी उन बहुजनों की थी जो सदियों से शोषित थे? क्या ये आज़ादी दलित, आदिवासी, ओबीसी, शूद्रों की थी? नहीं, ये आज़ादी ब्राह्मण और पूंजीपतियों की थी। अंग्रेज चले गए लेकिन पावर ब्राह्मण और बड़े पूंजीपतियों के हाथ में सौंप कर चले गए। पहले बहुजन डबल गुलाम था। एक तरफ ब्राह्मण की पुरानी मानसिक और सामाजिक गुलामी जो हजारों साल से चली आ रही थी, दूसरी तरफ अंग्रेज की राजनीतिक और आर्थिक गुलामी। अंग्रेज गए और अब बहुजन सिंगल गुलाम रह गया। लेकिन ये गुलामी सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये अंदर तक घुसी हुई है। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था की गुलामी है। 1947 के 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ और दूसरा दिन 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे ने मुंबई में रैली निकाली। उन्होंने नारा दिया, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। सोचिए, आज़ादी के दूसरा दिन ही एक बहुजन लेखक, एक क्रांतिकारी आवाज से ये कह रही थी, ये आज़ादी झूठी है, जनता अभी भी भूखी है। अन्ना भाऊ साठे गलत नहीं थे। आज 75 साल बाद भी वही हाल है। आइए गहराई से समझते हैं। 1947 में सत्ता हस्तांतर हुआ, लेकिन सत्ता किसे मिली? संविधान सभा में बहुजन कितने थे? पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पहले राष्ट्रपति कौन बने? प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा, मीडिया किसके कब्जे में गए? ब्राह्मणवादी अभिजात वर्ग और बड़े पूंजीपतियों के पास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी जाति व्यवस्था खत्म नहीं हुई। आरक्षण मिला, मानसिक गुलामी नहीं गई। आपसे पूछता हूं, आज भी गांव में दलित को मंदिर में जाने से रोका जाता है, क्यों? आज भी जाति के अंदर शादी पर हिंसा होती है, क्यों? आज भी शिक्षा और नौकरियों में ऊंची जातियों का दबदबा है, क्यों? आज भी मीडिया, सिनेमा, बड़े बिजनेस में बहुजन चेहरे कितने हैं? जवाब आपको पता है। अंग्रेजों ने तो कम से कम कानून के सामने सबको बराबर माना, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कभी नहीं माना। मनुस्मृति का असर आज भी दिमाग में बैठा है। बहुजन पहले दो मालिकों का गुलाम था, ब्राह्मण और अंग्रेज। अंग्रेज गए, अब एक ही मालिक बचा, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण व्यवस्था, और ये व्यवस्था बहुत खतरनाक है। ये सीधे नहीं मानती, ये शिक्षा के जरिए, संस्कृति के जरिए, मीडिया के जरिए, धर्म के जरिए दिमाग में घुस जाती है। अन्ना भाऊ साठे ने 16 अगस्त 1947 को जो कहा था वो आज भी सच है। ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज भी करोड़ों बहुजन भूखे सोते हैं। आज भी किसान आत्महत्या करते हैं। आज भी दलित युवक को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने घड़ी पर चढ़कर बारात निकाली। ये कैसी आज़ादी है भाई? मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब कमेंट में जरूर लिखें। क्या 15 अगस्त को बहुजन समाज के
सच में आज़ादी मिली थी? अंग्रेज के जाने के बाद सत्ता किसे सौंपी गई? अन्ना भाव साठे का नारा आज भी क्या प्रासंगिक है? क्या आज भी बहुजन ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है? अगर आपको लगता है कि ये आज़ादी अधूरी है तो कमेंट में लिखिए आज़ादी अधूरी है। बात सिर्फ शिकायत करने की नहीं है, बात जानने की है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अन्ना भाव साठे ने साहित्य के जरिए जवाब उठाई। ज्योतिबा फुले शिक्षा का द्वार खुला। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाया। ये सब बहुजन नायक थे। उन्होंने बताया कि असली आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं मिलती। असली आज़ादी तब मिलती है जब दिमाग आज़ाद हो, जब जाति का अभिशाप खत्म हो, जब हर बच्चा बराबरी का शिक्षा पाए, जब हर युवक को सम्मान मिले। अगर हम सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहराते रहेंगे और बाकी 364 दिन ब्राह्मणवादी के सोच में जीते रहेंगे तो आज़ादी कभी नहीं मिलेगी। हमें चाहिए शिक्षा, हमें चाहिए शिक्षा में क्रांति, संगठित राजनीतिक सांस्कृतिक जागरण, आर्थिक स्वावलंबन। जब तक बहुजन अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपने नायकों की नहीं पहचानेंगे, तब तक ये गुलामी जारी रहेगा। भाइयों और बहनों, 15 अगस्त इस बार सिर्फ झंडा मत फहराइए। इस बार सवाल पूछना, ये आज़ादी किसकी है? ये सत्ता किसकी हाथ में है? बहुजन कब तक गुलाम रहेंगे? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर आपको लगता है कि ये बात कहनी जरूरी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अन्ना भाई साठे की आवाज़ को जिंदा रखना हमारा फर्ज है। डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। जब तक बहुजन जागेगा नहीं, तब तक ये आज़ादी अधूरी रहेगी। जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन।